निगरां वजीर आजम के लिए पीपी और नून लीग के दरमियान मुशावरत का अमल शुरू। इब्तदाई तौर पर 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी सौंपे जाने पर गौर। जेर गौर नामों में सागदार का नाम शामिल नहीं। ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक ने पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात की। पीपी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और खुर्शीद शाह मौजूद थे। जराये के मुताबिक 5 नाम दीगर इत्तेहादियों के साथ शेयर करने का फैसला किया गया। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत का अगला दौर 10 मुहर्रम के बाद होगा। इत्तेफाक राय के बाद निगरां वजीर आजम का नाम कौम के सामने पेश किया जाएगा। एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। आइन के मुताबिक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, फिर इलेक्शन होंगे। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, निगरां वजीर आजम इतना तगड़ा हो कि आरटीएस सिस्टम न बैठे। आइंदा हफ्ते हमारी कमेटी नून लीग की कमेटी से मुलाकात करेगी। निगरां हुकूमत को इतने इख्तियारात नहीं दिए कि इलेक्शन आगे हो जाए। इत्तेहादी 90 दिन पर रजामंद होते हैं तो ठीक, वरना उससे ज्यादा नहीं। कराची में कपड़े के गोदाम में लगी आग को 8 घंटे गुजर गए। लांडी सनती एरिया में खौफनाक आग ने पूरे गोदाम को जला दिया। गोदाम की छतें गिरना शुरू हो गईं। फायर फाइटर्स को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। केएमसी के 14 फायर टेंडर्स, बाउजर और स्नॉर्कल्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मुतासरा गोदाम में कपड़े और गत्ते की बड़ी मिकदार मौजूद है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। गोदाम में आग बुझाने वाले आलात नाकारा थे। एक मुलाजिम ने बताया, आग लगी तो मजदूरों ने आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर उठाया, लेकिन वो खराब था। फायर एक्सटिंग्विशर ठीक होते तो वहीं आग बुझ जाती। बाबूसर टॉप के करीब गेटी दास में खौफनाक हादसा। मुसाफिर वैन बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक, 9 शदीद जख्मी हो गए। आग लगने के सबब गाड़ी मुकम्मल जल गई। रेस्क्यू टीमों ने लाशें और जख्मी अफराद को रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल चिल्लास पहुंचाया। जाँ बहक अफराद और जख्मी होने वालों का ताल्लुक साहिवाल के एक ही खानदान से है। खानदान के 18 अफराद सैर के लिए रवाना हुए थे। गाड़ी खराब होने पर एक शख्स गाड़ी को पत्थर लगाने के लिए बाहर निकला। गाड़ी आगे बढ़ने पर पत्थर हटाया। थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी रिवर्स हुई और खाई में जा गिरी। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार बच्ची और वालिद ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान कलम बंद करा दिया। पुलिस तर्जुमान का कहना है, मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। जुर्म में शरीक मुल्जिमान की छानबीन की जा रही है। सिविल जज की अहलिया मुल्जिमा ने 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक चाइल्ड लेबर जुर्म है। शहरी चाइल्ड लेबर की इत्तला 15 पर दें। मुआविन खुसूसी शिदा फातिमा ने बच्ची की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, इंसाफ के कटहरे में आने वाले को नाजायज तरीके से बचाना नहीं चाहिए। तशद्दुद करने वाली को हिफाजती जमानत मिलना काबिल अफसोस है। पुलिस ने जो FIR दर्ज की उस पर वालिदैन को तहफ्फुजात हैं। बारिश हुए 2 दिन गुजर गए, सक्खर से पानी की निकासी न हो सकी। लोग गंदे पानी से भरे घरों में रहने पर मजबूर। घर की चीजें खराब, बीमारी फैलने के खदशात। एक शहरी सक्खर का हाल सुनाते हुए रो पड़ा। कहता है, मेयर या डिप्टी मेयर कोई नहीं आया। क्या इसलिए वोट दिए थे कि हम डूब कर मरते रहें? शहरी अपनी मददाब के तहत दुकानों और गलियों से कीचड़ साफ कर रहे हैं। मेयर अरसलान शेख ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में वसाइल न होने का दुखड़ा सुना दिया। कहते हैं, बिजली बंद होती है, हर जगह जनरेटर नहीं होते, पानी निकालने में कुछ वक्त लगता है। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी, सड़कें ज़ेरे आब, रास्ते मुनक़ता। मच और बोलान में बारिश से पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता बह गया। कोहलू में गाड़ी आबी रेले में बह गई। सवार 2 अफराद को बचा लिया गया। पहाड़ी तोदा गिरने से कहान और रहमानाबाद सफेद की सड़क बंद। पंजगूर, वाशिक और खरान में पानी घरों में दाखिल। जाफराबाद में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब। मुतादिद मकानात की छतें दीवारें गिर गईं। डेरा अलयार में सरकारी दफ्तर और रिहायशगाहें भी ज़ेरे-आब आ गईं। जिला हेडक्वार्टर्स में तमाम सरकारी काम ठप हो गया। मानसेरा में तूफानी बारिश के बाद बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड मुतादिद मुकामात पर बंद हो गया। आबी रेला कई मुकामात पर सड़कें बहा ले गया। माफिया ने चेयरमैन PTI की इकोनॉमिक पॉलिसी चलने नहीं दी। मैंने सिस्टम पर तनकीद की थी, PTI पर नहीं। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी का जियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू पर रद्द-अमल।
ट्वीट किया, जो नशर किया जा रहा है उसकी बुनियाद पर तबसरे न किए जाएं। मैं बरमला कह चुका हूं, चेयरमैन पीटीआई की मुआशी पॉलिसी में कोई खामी नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई पर जेआईटी को धमकियां देने का इल्जाम। लाहौर में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुज्जर सिंह मोहम्मद सरवर की मुदैयत में रोजनामचे में इंदराज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को थाना सरवर रोड के मुकदमे में तफ्तीश के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने उंगली के इशारे से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह इमरान किश्वर और दूसरे अरकान को धमकाया। दौरान तफ्तीश किसी मुलजिम का अफसर को डराना, आजादाना और गैर जानिबदार तफ्तीश से रोकना है। मुलजिम का यह अमल कानून के खिलाफ वर्जी है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, हालात नासाजगार हैं। लगता है इलेक्शन में ताखीर होगी। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर तलहा महमूद की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले, मईशत से मुतालिक इसहाकदार सख्त हैं, इस शोबे में नर्म आदमी चाहिए। इसहाकदार सख्त पॉलिसियां बनाते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियां बनाने वाले लोग मेरिट पर लाने पड़ेंगे। 15 माह में हुक्मरानों ने अपने केसेस माफ कराए। एहतसाब के निजाम का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। कौम को मुकम्मल तौर पर IMF की गुलामी में दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, PDM हुकूमत जाते जाते अवाम पर महंगाई के कोड़े बरसा रही है। हुक्मरान पार्लियामेंट में अवामी वहदात के बजाय जाती मफादात के लिए धड़ाधड़ कवानीन बना रहे हैं। वसाइल पर 2% अशराफिया काबिज है। मुआशी निजाम अंग्रेज के दिए गए एक्ट पर खड़ा है। कच्चे में दहशत की अलामत, बदनामी जमाना डकैत जानू इंदड़ पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। कश्मीर के कच्चे में पंजाब और सिंध पुलिस ने 11 घंटे तवील मुश्तरका ऑपरेशन किया। इंदड़ ग्रुप के सरगना जानू इंदड़ समेत 9 डाकू हलाक, 4 जख्मी हो गए, 15 डाकू फरार हो गए। जानू इंदड़ ने 9 अक्टूबर 2021 को सादिकाबाद में पेट्रोल पंप पर 12 अफराद को कत्ल किया था। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक हलाक डाकुओं में 5 इश्तिहारी थे। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। MP असलम अबड़ो के भाई और भतीजे का कातिल बलोचिस्तान फरार हो गया। मरकजी मुलजिम का मोबाइल फोन गुज़िश्ता रोज बलोचिस्तान में बंद हुआ। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम के 2 करीबी रिश्तेदार हिरासत में लिए गए हैं, जिसके बाद जेर हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई। पुलिस असल मुलजिम के करीब पहुंच गई थी कि वो अचानक दूसरे सूबे चला गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कई मरतबा फरोख्त हुई, लेकिन किसी ने ट्रांसफर नहीं कराई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियोज और मुनशियात का स्कैंडल। HEC ने 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इल्जामात की गैर जानिबदाराना मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। कमेटी 21 रोज में हायर एजुकेशन कमीशन को तफसीली रिपोर्ट देगी। बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी के प्रो VC डॉक्टर मोहम्मद अली कमेटी की सरबराही करेंगे। हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद। आज यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का एहतमाम होगा। मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम के जुलूस इख्तिताम पजीर। शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। बाद शहरों में डबल सवारी पर भी पाबंदी। सिंध रेंजर्स की जानिब से कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। सिक्योरिटी कैमरों से मरकजी जुलूस की निगरानी। जुलूस की गुजरगाहों की सिक्योरिटी के लिए बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अबुधाबी महल आमद। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम का सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात ने वजीर आजम के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया। PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से बेहतर करार दे दिया। कहा, निगरान सेटअप पर नून लीग से गैर रस्मी बात शुरू हो गई है। चाहते हैं इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हो। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खटक की जमात मफाद परस्तों का टोला है। JUI का किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। हाजी गुलाम अली को गवर्नर बनाना इत्तेहादियों का फैसला था। किसी को तहफ्फुजात हैं तो फोरम पर बात करें। IPP के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने कहा, हाफिज हमदुल्ला जरदारी और नवाज शरीफ का गुस्सा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर मत निकालें। JUI अपने खिलाफ PDM में होने वाली साजिशों पर नजर रखे।
की अदालत ने पीटीआई की साबिक एमपीए सुमाबिया ताहिर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 3 अगस्त तक शनाख्त परेड के लिए अडयाला जेल भेज दिया। समाबिया ताहिर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट खालिद हयात की अदालत में पेश किया गया। समाबिया ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस होने का इल्जाम है। IMF की शर्त आइंदा हफ्ते शरह सूद में इजाफे का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। तज्जियाकार कहते हैं IMF की शर्त है मॉनेटरी पॉलिसी सख्त रखी जाए। शरह सूद 22 से बढ़कर 23% हो सकती है। मुल्क की तारीख में शरह सूद कभी इतनी ज्यादा नहीं रही। पीडीएम हुकूमत अप्रैल से अब तक इंटरेस्ट रेट 12.25% बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट खुशहाली का जामिन। पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने के साथ साथ जमीन में छुपे मादनियात के ज़खायर से मालामाल। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हुकूमत और आर्मी चीफ की मुश्तरका काविशों से SIFC का कयाम अमल में लाया गया। 1 अगस्त को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट का इनेकाद किया जा रहा है। मकसद मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो मादनी ज़खायर की जानिब मबजूल कराना है। हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार को अर्क़े गुलाब से गुस्ल देने की तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की शिरकत। मोहसिन नकवी कहते हैं ऑनलाइन नजराना शुरू कर दिया गया, बैरून मुल्क मौजूद अफराद चादर चढ़ा सकेंगे। सालाना गुस्ले काबा की तकरीब 15 मुहर्रमुल हराम को होगी। अरब मीडिया के मुताबिक सालाना गुस्ले काबा 2 अगस्त को नमाज फजर के बाद किया जाएगा। मक्का मुकर्रमा के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल खाना काबा के अंदरूनी दीवारों को आब जमजम, अर्के गुलाब और मुश्क से गुस्ल देंगे। खाना काबा के फर्श को आब जमजम, अर्के गुलाब और इत्र से धोया जाएगा। डेनमार्क और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात। सऊदी अरब का डेनमार्क के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। तौहीन आमेज इक़दामात को फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इस्लामोफोबिया के वाकयात के खिलाफ एक्शन लेने पर जोर। इराक और सऊदी अरब की दरखास्त पर OIC का 31 जुलाई को वर्चुअल इजलास होगा। कोरियन जंग के 70 बरस मुकम्मल होने पर शिमाली कोरिया में यौम फतह। पिपॉन्गयांग में फौजी ताकत का भरपूर मुजाहरा। मिलिट्री परेड में बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों, टैंकों और जदीद हथियारों की नुमाइश की गई। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ई टिकट नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। कहा शायकीन को टिकट्स अपने साथ रखने होंगे। सेक्रेटरी BCCI जय शाह कहते हैं बड़ी गुंजाइश वाले अहमदाबाद और लखनऊ स्टेडियम के लिए ई टिकट्स मुमकिन नहीं। ICC के साथ मिलकर जल्द टिकट्स बुकिंग की तारीखों का ऐलान करेंगे। मिस्री स्क्वाश फेडरेशन को वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हार बर्दाश्त न हुई। पाकिस्तान के चैंपियन प्लेयर हमजा खान की उम्र पर सवाल उठा दिया। वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन से हमजा की उम्र की तस्दीक कराने का मुतालबा। फेडरेशन ने तहकीकात की यकीन दहानी करवा दी। हमजा खान की उम्र 17 साल है। 2020 में अंडर 15 ब्रिटिश ओपन टाइटल भी जीता था। ओवल टेस्ट में ब्रॉड का टोट का काम कर गया। बेल्स उलटकर बाजी पलट दी। लाबुशिन हर बॉल रोक रहे थे। 81 गेंदें खेल चुके थे। ब्रॉड ने बेल्स पलट कर रखी। अगली ही गेंद पर लाबुशिन की विकेट गिर गई। ब्रॉड की हसीना रुकी और लाबुशिन हैरान रह गए।